आइए हम आपको रूबरू करवाते हैं लखनऊ की जानी मानी संगीतज्ञ प्रोफेसर कमला श्रीवास्तव जी से। दीदी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि शास्त्रीय संगीत या संगीत की तरफ आपका रुझान कैसे हुआ? पूनम, ये बड़ी पुरानी बात है। मतलब जब मैं 7 साल की थी, अब इस समय 85 वर्ष की हूँ, तो 7 वर्ष की अवस्था अपनी याद करती हूँ तो मैं अपने घरों में घुमा करती थी, गाया करती थी। लेकिन हमारी बड़ी बहन को एक लखनऊ से ही शिक्षक आते थे सिखाने संगीत के जी। तो वो सीखती थी और मैं उनका सुन के अपना। एक दिन उनके शिक्षक आए तो मैं एक तान लगा रही थी, तो मैंने ये तान लगा दी। वो तान सुना दूँ? बिल्कुल बिल्कुल। मैं सुनाती हूँ। सारे गरे सारे गरे सारे गरे सा नि दा व म प द व म प द व म प द व म ग रे सा नि सा रे सा रे नि सा रे सा सा रे म रे रे म प म प नि प पा नि सा नि सा रे सा सा रे ग रे दा नि दा व म ग रे सा पायल की झनका। तो हमारी बड़ी बहन के जो सिखाने वाले टीचर आते थे, सहाय साहब आते थे, सुन लिया गए कि इतनी 32 मात्रा एक तान लगा गई मैं, जो भी था, जितनी भी थी मात्राएं। तो उन्होंने हमारे पिताजी से कहा कि आपकी बड़ी बेटी को तो मैं सिखाता हूँ, लेकिन आपकी छोटी बेटी तो सुन के इतना अच्छा गाती है और बड़ी टैलेंटेड है। तब से मेरी तरफ ध्यान गया और पिताजी ने कहा कि तुम भी अब सीखोगी। और उसके बाद से जो मेरी संगीत यात्रा शुरू हुई है जी, तो आज तक, अभी तक मैं माँ सरस्वती को प्रमाण मानती हूँ। उन्हीं की दया से ये सब कुछ हो रहा है। माँ सरस्वती जी को, आप इतनी बड़ी भक्त हैं माँ सरस्वती जी की, और माँ सरस्वती ने आपको सब कुछ दिया। मैं एक इच्छा है मन में दीदी कि 2 लाइनें आप माँ सरस्वती की कुछ एक हाँ, अवश्य। माँ सरस्वती का एक संस्कृत में पद है, वही सुना देती हूँ, छोटा सा, सब गाते हैं। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवै सदा वंदिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्या अपहा। जय माँ शारदे। बहुत सुंदर। पारिवारिक जीवन के साथ साथ आपने परिवार को भी बड़े सुंदरता से उसमें भी रोल अपना अदा किया, बड़ी खूबसूरती से, और उसके साथ साथ सांगीतिक जीवन को भी बड़े अच्छे से जिया है आपने। तो दोनों में तारतम्य इतनी खूबसूरती से आप कैसे बना पाई, कैसे किया? पूनम, अगर मैं अपने मायके की बात करूं तो वो अलग है और ससुराल की बात अलग होती है, लेकिन दोनों जगह हमें संगीत को पनपने के लिए एक प्रकार से स्थान मिला है। लेकिन फिर भी मायके की मैं ज़्यादा बात करूँगी, क्योंकि वहाँ मुझे बहुत सराहा गया और मेरे पिताजी और माताजी ने इतना मुझे सिखाया कि जब 7 साल की उम्र से जब गाना शुरू किया, उसके बाद हाई स्कूल में संगीत लिया, इंटर में संगीत लिया, बीए में हमारा यूनिवर्सिटी में पहला बैच था, बीए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से किया। इसी तरह करते करते बहुत गुरुओं से मैंने सीखा है। कुछ दीदी अपने गुरुजनों के बारे मेरे में भी गुरुजन की बात अगर करूं तो इलाहाबाद में तो मैंने डॉक्टर महेश नारायण सक्सेना और डॉक्टर यूएस कोचक, इन लोगों से सीखा। और वहाँ संगीत समिति में भी मैंने सीखा। प्रवीण के लिए मैंने कोर्स किया था, तो वहाँ डॉक्टर गुने थे। उसके बाद तो मैंने भातखंडे में संगीत निपुण की शिक्षा ली। उसमें
श्री लेले जी, पंडित हरिशंकर मिश्रा जी, प्रोफेसर दाऊ जी गोस्वामी, और उच्च शिक्षा में प्रोफेसर गोविंद नारायण नाटू, सबसे ज़्यादा मैंने उनसे सीखा। और संगीत में तो भातखंडे संगीत विद्यालय में सहायक प्राध्यापक संगीत शास्त्र एवं व्यवहार के पद पर थी, यानी म्यूजिकोलॉजी कम प्रैक्टिकल, पब्लिक सर्विस कमीशन से चुन के आई थी। तो मैं शास्त्र मैंने परम गुरु डॉक्टर पद्म भूषण डॉक्टर एस.एन. रतनजंकर जी से सीखा और डॉक्टर अवस्थी जी से सीखा जी। तो इस तरह से बहुत से गुरुओं से मैंने जो शिक्षा पाई है, उस लोक संगीत भी मैंने सीखा है यहाँ आके, पंडित राधा वल्लभ जी से सीखा जी। और दीदी, जैसे आप अभी हम लोग इससे पहले चर्चा कर रहे थे, तो आपने बताया कि हमने संगीत के साथ साथ वायलिन वादन की भी शिक्षा ली। हाँ, तो वो कैसे? वो ऐसे हुआ कि मैंने पहले भातखंडे संगीत विद्यालय में पंडित प्रोफेसर दाऊ जी गोस्वामी की क्लास ज्वाइन की। तो उसमें मैंने 3 साल तक वायलिन सीखा, 3rd ईयर। उसके बाद चूँकि मेरा रुझान तो गाने में अधिक था जी। फिर मुझे विशारद किया, विशारद में मैंने दाखिला लिया। उसके बाद निपुण मैंने 6-7 साल में किया, क्योंकि मेरा विवाह हो चुका था जी। तो मैं यहाँ आ गई थी। तो बीच में मैंने संगीत विशारद सन 66 से शुरू किया, विशारद के बाद निपुण, और 72 में जाके ख़त्म किया। कारण ये था कि बीच में मुझे भगवान ने एक शिशु दे दिया, तो उसमें कुछ साल निकल गए। तो इस तरीके से मेरी संगीत निपुण की शिक्षा पूरी हुई। इस तरह से पारिवारिक जीवन के साथ साथ सांगीतिक शिक्षा भी आप लेती रही और उसमें आज ससुराल में भी मुझे बहुत सहारा मिलता था, लेकिन कुछ थोड़ा सा कम था, क्योंकि हमारे ससुर जी कहते थे कि आप संगीत जो कुछ करें जाएं भातखंडे में करें, घर में ना करें जी। तो घर में हम किसी को बुलाते नहीं थे, ना रियाज करते थे। हम भातखंडे कॉलेज की हॉस्टल में जाके रियाज किया करते थे। और मैंने साधना आपने की, कठिन थी, लेकिन मुझे अपने ससुर की बात भी माननी थी। लेकिन उन्होंने बाद में, मैंने जज थे, एक बार जज लोग खाना खा रहे थे, तो मैंने सुना अपने कान से, उन्होंने कहा मेरी बहू फुलके, रोटी के फुलके तो बहुत अच्छे बनाती ही है, और उसका संगीत भी बड़ा ऊंचा है, म्यूजिकोलॉजी कम प्रैक्टिकल सिखाती है जी। तो मुझे अच्छा लगा कि पहले तो मना करते थे, लेकिन बाद में उन्होंने भी बहुत मुझे, तो अगर बुजुर्ग लोग, बड़े लोग ऐसा कहते हैं तो और हौसला बढ़ता है। उसके बाद से मैंने काफ़ी कुछ किया जी। संगीत, दीदी आपने संगीत पहले तो शिष्य के रूप में सीखा, फिर उसी महाविद्यालय में आप शिक्षक के रूप में जी। हाँ, पहले लेक्चरर रही जी। उसके बाद पब्लिक सर्विस कमीशन से असिस्टेंट प्रोफेसर इन म्यूजिकोलॉजी कम प्रैक्टिकल, सहायक प्राध्यापक संगीत शास्त्र एवं व्यवहार के पद से ही मैं अवकाश प्राप्त होकर 1991 में मैं अवकाश प्राप्त हुई, और आज भी संगीत से जुड़ी हुई हूँ। तो संगीत शिक्षक के रूप में आपका क्या अनुभव रहा? संगीत शिक्षक के रूप में मेरा सबसे बड़ा जो अनुभव था, कैसे शिक्षा दी जाती है, मैंने अपने गुरु प्रोफेसर जी.एन. नाटू जी से सीखा। ऐसा शिक्षक मैंने कम देखा है। इस तरह से उनकी शिक्षा होती थी कि वो विद्यार्थियों के मन में, विद्यार्थियों के गले में बड़ा ख्याल हो, छोटा ख्याल हो, तान हो, उसको जब तक ठीक न हो जाए आगे नहीं बढ़ते थे और बैठा देते। तो वही मैंने भी उसी आधार पर मैंने भी शिक्षा दी। मैंने तो बहुत पहले से शिक्षा देना शुरू कर दिया था। 54 से मैं इंटरमीडिएट को सिखाती थी, उसके बाद फिर बीए को सिखाया। उसके बाद जब निपुण हो गया तो यहाँ भी मुझे मौका मिला, तो यहाँ भी मैंने निपुण तक की कक्षाएं ली हैं, गायन और आवाज़। दीदी एक चीज़ और पूछना चाहूँगी कि आप तो उस समय भी शिक्षा दे रही थी और आज भी आपके पास विद्यार्थी आते रहते हैं और शिक्षा देती रहती हैं, तो
उस ज़माने के विद्यार्थियों में और आज के विद्यार्थियों में क्या आपको क्या अंतर अनुभव होता है? जैसे आजकल जहाँ तक मैं देख रही हूँ कि विद्यार्थी संगीत को भी फास्ट फूड की तरह खाना चाहते हैं। हाँ बिल्कुल कि सही बिल्कुल कह रहे हैं। धैर्य की बहुत कमी आ गई है, रियाज की बहुत कमी आ गई है, तो उसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? कैसे पूनम देखो, क्या उसके करना विषय चाहिए? में सब जानते हैं और सब कहते हैं कि शास्त्रीय संगीत की विद्या ऐसी है जो कि सीना बसीना जिसको कहते हैं, जी गुरु के बिना, गुरु और शिष्य की वो जो परंपरा है जी उसके बगैर नहीं आती। चाहे आप जी क्लास में सीखिए, लेकिन जी आप आजकल इतने माध्यम हो गए हैं कि लोग टेप करके और रेडियो में सुनते हैं, ऐसे गाने लगते हैं, लेकिन शास्त्रीय संगीत नहीं सीख सकते। जी लोक संगीत, मैंने तो लोक संगीत में भी बहुत काम किया। शास्त्रीय संगीत की जननी लोक संगीत है। जी जो तमाम सी रागों की धुनें जो हैं वो हमारी लोक धुनों से ही आई हैं। तो शास्त्रीय संगीत तो मैंने जिया है, सिखाया है, लेकिन लोक संगीत तो मेरी जड़ से है। जी बचपन से मैं लोक संगीत गाती रही हूँ और उसकी पूजा करती हूँ और जी शास्त्रीय संगीत की इज्जत करती हूँ। तो जी मैं यही बता रही थी कि शास्त्रीय संगीत तो सीखना बिना गुरु के नहीं आ सकता। जी कि उन्होंने सुन के एक तान लगा दी या कोई राग गा दिया। अब राग मियाँ मल्हार का जो अति कोमल गंधार लगता है, वो ना सुन के, ना किसी को सुन के, ना कोई ऐसे बताने से आ सकता जब तक गुरु उसके गले से निकलवाएगा नहीं। बिल्कुल इसी तरह सही। से तमाम चीज़ें हैं, मारवा का तो जहाँ रे है, और जी बताने लगे तो जाने कितना टाइम जी निकल जी जाएगा। जब तक कि गुरु से सीना बसीना होके हाँ शिष्य तालीम हाँ, नहीं ये लेता सब है, तब समझते तक हैं शास्त्रीय कि शास्त्रीय संगीत का संगीत ज्ञान नहीं आ नहीं, पाता। बहुत कठिन चीज़ है। और उसको वो लोग पसंद भी करते हैं जो सीखते हैं, जी जो समझते हैं वो ज़्यादा पसंद करते हैं। जी लेकिन शास्त्रीय संगीत में ऐसी शक्ति है कि जब अगर कोई बहुत अच्छा गाता है, जी अब भीमसेन जोशी गाते थे तो हज़ारों लोग सुनते थे। बिल्कुल। ये नहीं कि जो संगीत नहीं जानता वो नहीं सुनता। आज भी जो अच्छे अच्छे गायक शास्त्रीय गायन आत्मा को छूता है। हाँ बिल्कुल, कहीं न कहीं योग से हाँ। जोड़ता है हमें। ये है कि कम लोगों के समझ में आता है, लेकिन जी। सुनते बहुत हैं। जी जी बिल्कुल दीदी। दीदी आपने शास्त्रीय संगीत, सुगम संगीत और लोक संगीत तीनों ही विधाओं में आपने आकाशवाणी दूरदर्शन से गाया है और तीनों ही विधाओं में आपने महारत हासिल की है। तो क्या कहेंगे आप, तीनों विधाओं में कौन सी विधा है जो सबसे ज़्यादा आपके दिल के करीब है और जिसमें आप चाहेंगे कुछ गुनगुनाएं भी और कुछ हम सुनना भी चाहेंगे, क्योंकि इतनी बड़ी विदुषी हमारे सामने बैठी हैं प्रोफेसर कमला श्रीवास्तव जी, और उनसे अगर हमको सुने ना तो ये कैसे हो सकता है। अब इस उम्र में क्या सुनोगी, 85 वर्ष की, लेकिन मैं सुनाऊंगी। लेकिन आपको बताऊं, जो आपने पूछा, सन 1952 से मैंने इलाहाबाद से सुगम संगीत गाना शुरू किया जी। वहीं से लोक संगीत भी शुरू हो गया। फिर मैं जब भातखंडे में आ गई और क्लास निपुण सीखने लगी तो सन 80 के दशक से मैंने यहाँ भी क्लासिकल में भी ऑडिशन दिया और बहुत दिनों तक गाया, खूब अच्छी तैयारी से गाया। लेकिन ये तो है समय, शास्त्रीय संगीत तो जब तक 8-8, 10-10 घंटे आपको रियाज करना ना मिले वो होता नहीं। लेकिन फिर भी मैंने तो गाया है और सिखाया है। लेकिन हमको लोक संगीत से जो प्यार है, जो हमारी माँ दादी इन्होंने मेरे अंदर जो डाल दिया था, बचपन से हमारे घर में गौनहरियाँ आती थी ढोलक लेके, ढोलक लेके आई हैं, तो उनके साथ बैठ के वो पहले गाती थी डा 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 डा। तो एक दिन हम ऐसे ही गा रहे थे तो मेरी माँ ने बहुत डांटा कि तुम ये डड्डा डड्डा क्या कर रही हो, जो लोग गाती गौनहरी बैठ के सीखो, ठीक से गाओ, नहीं तो मत गाओ। तो तब से हम लोक संगीत की तो पूजा करते हैं, क्योंकि वाकई में शास्त्रीय संगीत जो सीखा वो लोक संगीत तो उसकी जननी है। जी बिल्कुल दीदी। तो आप क्या पूछ रही थी? मैं बस चाहूँगी आपसे दीदी कि कुछ गा दें, 2 लाइनें क्या जरूर सुनाएं जो आपको बहुत पसंद हो, वो सुना दीजिए। लोक संगीत में सुना दीजिए दीदी। देखिए, लोक संगीत जो है उसको कहते हैं माटी के गीत हैं। अब ये धुन जो हम गाने जा रहे हैं, सोहर इसको कहते हैं, लेकिन इसमें इतनी मार्मिक है ये कि गंगा जी से एक तिवई
मतलब स्त्री समझ जाओगी। जी। आप तुमने तो सीखा, तुम भी गाओ जी थोड़ा दीदी बिल्कुल हमें गंगा जमुनवा के तीर तिवैया एक तप करे ओ गंगा अपनी लहर हमें देती तो मझधार डूबी हो। फिर गंगा पूछती है कि तो है सास ससुर दुख नैहर दूर बसई की नैहर दूर बसई हो तिवई की तोरे पी परदेस कौन दुख डूबाऊं हो। तो वो कहती है ना मुझे मेरे पी परदेश बढ़ते हैं, ना मुझे सास ससुर का दुख है, ना कुछ है, मुझे तो कोख का दुख है, मतलब हमारे शिशु नहीं है, शिशु नहीं। इसलिए मैं बांझ हूँ, इसलिए मैं आपकी लहर मांग रही हूँ, उसमें डूब जाना चाहती हूँ। तो गंगा जी कहती है, उसको आशीर्वाद देती। कितनी अच्छी लाइन है। गंगा क्या कहती है गंगा जी? जाऊं तिवैया घर अपने हम नहीं लहर देबै, हम नहीं लहर देबै हो तिवई आज के नव में महीनवा होरिल तोरे हुई है, होरिल तोरे हुई है फिर भी गंगा जी को बहुत प्रणाम और उनसे धन्यवाद अभिवादन करती हुई वो अपने घर जाती है। बहुत सुंदर, बहुत लंबा गीत है, अभी तो समय की बात है। आज के बच्चों के लिए दीदी कुछ आप कहना चाहेंगी, कोई मैसेज देना चाहेंगी कि कैसे वो रियाज करें, कैसे संगीत की शिक्षा लें और क्या करें जिससे वो अच्छे कलाकार बन पाएँ, एक अच्छे व्यक्ति बन पाएँ? देखिए, जिनमें शास्त्रीय संगीत सीखने की लगन हो और जिनका सुरीला होना चाहिए, चाहे भी कोई गाइए आप उसमें सुरीला। आप देखिए फिल्म संगीत को कितना अच्छा, वहाँ भी एक से एक धुरंधर लोग हैं। नौशाद की याद करो, क्या उन्होंने क्लासिकल धुनें भी कितनी बनाई। तो या तो आप सुन के जैसे कि फिल्म का गीत गाते हैं वो गा लेंगे, लेकिन लोक संगीत भी आप सुन लेंगे, लेकिन उसमें भी बिना किसी की सहायता से आप धुनों को बिगाड़ देंगे जी। सुगम संगीत भी आप सुन के गाएंगे, लेकिन उसकी जो बारीकियाँ, सुगम संगीत गाना और मुश्किल जी। जिस तरह से शास्त्रीय संगीत से गाना, उपशास्त्रीय जिसको हम कहते हैं, ठुमरी, दादरा, ये सब गाना बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है। तो शास्त्रीय संगीत जो सीखना चाहते हैं वो बाकायदा किसी गुरु से सीखें जी। कॉलेजेस तमाम हैं, स्कूल हैं, वहाँ स्कूल में पढ़ें, साथ में भी सीखना अच्छा होता है, लेकिन लगन से सीखें और ये न सोचें कि आज हम सीखें और कल मंच पे बैठ जाएंगे, नहीं, बहुत समय लगता है। और रियाज करें, जिसको रियाज कहते हैं, अभ्यास जी। 2 घंटा 4 घंटा, बाद में तो 8-8 घंटा और 14-14 घंटे लोगों ने रियाज करके तब हासिल किया। बिना रियाज कुछ नहीं हो सकता है। अगर एक अच्छा गायक बनना है, शास्त्रीय संगीत तो नहीं हो सकता जी, तो निश्चित रूप से रियाज करना बहुत आवश्यक है। दीदी, आपको इतने सारे सम्मान, इतने सारे अवार्ड मिले हैं कि मैं तो अगर गिनने बैठ जाऊं, मेरे सामने लिस्ट रखी है, बहुत लंबी लिस्ट है, करीब 50-60 के करीब आपको इतने सारे अवार्ड मिले हैं। तो कुछ उनके बारे में कुछ बताएंगी? जो अब ये ऐसा है कि सबसे पहले मुझे ऑलराउंडर का मिला। ऑलराउंडर जब मैं LT में थी तब मिला मुझे, तो मैंने उसमें गाना भी गाया, वहाँ पे खेल कूद की दौड़ हुई तो उसमें खेल कूद में भी फर्स्ट आई, ओलंपिक में भी मैंने भाग किया। ओलंपिक जानती हूँ ना? हाँ जी। 6 गुल्ले होते हैं, लोगों ने देखा होगा उसका सर्टिफिकेट, उसके 2 सर्टिफिकेट बास्केटबॉल वॉलीबॉल के मुझे मिले। तो इस तरह से कविता में मैं प्रथम आई, कविता कंपटीशन में, गाने में मैं प्रथम आई, गायन कंपटीशन,
तो इस तरह से ऑलराउंडर। हाँ, इसलिए हमको वहाँ के प्रिंसिपल ने ऑलराउंडर का बहुत पदक सुंदर। दिया। अब उसके बाद से तो फिर मैं ज़्यादा संगीत की तरफ निकल आई और इस तरह से हमें यश भारती जी जो कि काफ़ी सम्मानित है जी। और विवादित भी है मैं कहूँगी और विवादित भी है हाँ, जी बिल्कुल। और अहिल्या देवी सम्मान आपको अहिल्या मध्य देवी प्रदेश हाँ, गवर्नमेंट से अहिल्या मिला, देवी मैंने अभी सम्मान, यहाँ देखा हाँ, मैंने। ये भी मुझे मिला जी। और न जाने कितने संवाद बहुत जी मुझे अवार्ड मिले। मैं सब इन संवादों को तहे दिल से अपने हृदय से लगाकर देने वालों का शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं तो कहूँगी ये सम्मान आपको पाके सम्मानित हो गए हैं और आप इसी तरह गाती रहें जैसा कि आप देख रहे हैं इस उम्र में 85 साल की अवस्था में, और इतना मधुर कंठ माँ सरस्वती जी साथ स्वयं विराजमान है आपके कंठ में। और मैं क्योंकि बार बार दीदी संबोधित कर रही हूँ उसके बारे में मैं आपको ज़रूर बताऊँगी कि मैं ही नहीं, पूरा लखनऊ आपको कमला दीदी के नाम से बड़े प्यार से बुलाता है और सबकी दीदी हैं। कभी भी आप किसी भी चीज़ के लिए आप जब दीदी के पास जाएं, दीदी मुझे ये समस्या है, ये गाना है, तो कभी भी आप किसी को भी मना नहीं करती और सहस्र ही बिल्कुल आओ बेटा मैं ज़रूर बताऊंगी। और एक पहला शिक्षक मैंने देखा है जो आप कभी अगर बच्चे फ़ोन करते हैं दीदी मैं ये गाना गाने जा रही हूँ, इसकी ये लाइन भूल गई हूँ, तो दीदी फ़ोन पे भी सिखा देती हैं। ऐसी अद्भुत क्षमता वाली प्रोफेसर कमला श्रीवास्तव जी हमारी प्यारी दीदी, जिनको हम सभी बड़े जानते हैं, सभी जानते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद दीदी पूनम, ये तुम जुड़ने शिष्याओं का प्यार ही है जो हमें अभी तक गवा रहा है, आज इस अवस्था में भी और इतना जिंदा मधुर। रखे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी।